हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक की रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी 2025 एडमिशन के लिए। क्या डेट्स रहने वाले हैं, कौन कौन एलिजिबल है, डिटेल में समझेंगे। साथ ही यहाँ पर बात करूंगा ब्रांच प्रेफरेंस कैसे रखनी है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो जाता है हर साल। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं और बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, तो वो भी समझेंगे। और ये भी बताऊंगा कि लास्ट आप कितना परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो, लास्ट टू लास्ट ओवरऑल जितने भी कैटेगरीज और ब्रांचेस हैं, एक अप्रोक्स आइडिया दूंगा कि कम से कम इतनी परसेंटाइल तो रहनी चाहिए सेफ साइड के लिए, और स्पोर्ट राउंड में सब कुछ बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स की। तो लास्ट ईयर अगर हम देखें तो अभी तक तो डेट्स नहीं आए हुए फॉर्म। तो लास्ट ईयर जो है 20 फेब से स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन और 30 मार्च तक चला था। और बीटेक ही नहीं, जितने भी कोर्सेज हैं जेएमआई में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, सबके लिए था वो। उसके बाद विंडो करेक्शन एडिटिंग के लिए भी अलग से खुलते हैं, बट आप कोशिश करो कि गलतियां ना करो। अब बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरी चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप 17 साल से छोटे नहीं होने चाहिए अगर हम एज लिमिट की बात करें। और वहीं अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कर सकते हो वाले एलिजिबल हो, बट आप फर्स्ट ईयर में ही जाओगे, सेकंड ईयर में नहीं जाते। यहाँ लेटरल एंट्री नहीं है बीटेक में। और 12th क्लास में पीसीएम मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और पीसीएम के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। 12th में अदर मिलाकर ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बट पीसीएम के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए और वो मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। और बाकी जेई मेंस 2025 का स्कोर एक्सेप्ट होगा, जो भी आपका बेटर वाला रहेगा। तो कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले ब्रांच प्रेफरेंस समझ लेते हैं। देखो, जैसे जामिया में 8 ब्रांचेस हैं, 5 पुरानी हैं जो कि रेगुलर बोलते हैं जिनकी फीस 16,000 के करीब है, 16-17,000 एक साल की। और 3 नई ब्रांचेस हैं जो सेल्फ फाइनेंस है। सेल्फ फाइनेंस यानी आप खुद से फाइनेंस करोगे, तो उसकी फीस 1 ईयर की 1.5 लाख है। जो पुरानी ब्रांचेस हैं जिनकी कम फीस है रेगुलर वाली, वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, जो पहले से चलती आ रही हैं। जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुई हैं वो है डेटा साइंस हो गई, एक है वीएलएसआई, तीसरा है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर। सो यहाँ पर कट ऑफ भी काफी लो जाती है इनकी। तो 3 केसेस बनते हैं इसके अंदर चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग लास्ट में नहीं होती, इसलिए बहुत स्टूडेंट गलतियां करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही होती है, इसलिए मैं ये वीडियो पहले कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर आपने एक बार सेव कर दिया, सबमिट कर दिया, फिर आप चेंज नहीं कर सकते, आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा अगर गलती कर दी तो। 3 केसेस हैं। सबसे पहले, अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप उसको नंबर 1 पर रखो। मैटर नहीं करता आपकी कितनी भी रैंक आई हुई हो, चाहे 1 लाख रैंक है या 1000, आप कितनी भी परसेंटाइल है, जिस भी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो। सपोज मैकेनिकल में आपको जाना है तो नंबर 1 पे आप मैकेनिकल रखो। उसके बाद जो है सेकंड फेवरेट जो ब्रांच है जिसमें जाना चाहते हो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर, देन टॉप टू लोअर में रख सकते हो, बट जिसमें जाना है उसको नंबर 1 पे रखो। ये पहला केस था। तो आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो उस ब्रांच की, तो आपको मिल जाएगी। सेकेंड थिंग, एक केस बनता है कि आपको जो है टॉप ब्रांचेस जो है कौन सी, मैटर नहीं करता कि आपको कम फीस वाली ब्रांच चाहिए, नहीं चाहिए, पुरानी चाहिए, मैटर नहीं करता, आपको टॉप ब्रांच चाहिए। तो आप नंबर 1 पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग रखो, जो रेगुलर वाली है। सेकंड नंबर पे आप डेटा साइंस को रख सकते हो, सेल्फ फाइनेंस वाली। एंड देन थर्ड नंबर पे आप रख सकते हो रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हो। फोर्थ नंबर पर आप वीएलएसआई को रख सकते हो, या फिर आप फोर्थ पे इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर को भी रख सकते हो। देन फिफ्थ पे आप वीएलएसआई एक्सचेंज पे रख सकते हो। ये टॉप 5 हो गई। सिक्स नंबर पे आप इलेक्ट्रिकल को रख सकते हो, पुरानी वाली। सेवंथ पे आप मैकेनिकल रख सकते हो, और 8th पे सिविल रख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये रजिस्ट्रेशन के टाइम ही करना पड़ता है आपको, लास्ट में चॉइस फिलिंग नहीं होती। उसके बाद जो थर्ड केस है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जेएमआई में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि फीस बहुत कम है। तो लास्ट केस उनके लिए बनता है जो ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांच में नहीं जाना चाहते, जो रेगुलर में जाना चाहते हैं। तो नंबर 1 पे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग रख सकते हो अगर फेवरेट किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो। सेकंड नंबर पर आप अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हो, पुरानी ब्रांचेस जो जिनके आगे सेल्फ फाइनेंस नहीं लिखा, वो सारी पुरानी है। थर्ड नंबर पे आप इलेक्ट्रिकल रख सकते हो, फोर्थ पर मैकेनिकल रख सकते हो, फिफ्थ पर सिविल रख सकते हो। देन आप 6th 7th 8th पर जो है डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड वीएलएसआई रख सकते हो। ये काफी अच्छी ब्रांचेस है, बट इनकी फीस अगेन बता रहा हूँ 1.5 लाख है। हो सकता है इस साल बढ़े, बट बढ़ने के चांसेस कम है। और इतना कोई डिफरेंस रहता नहीं है, टाइम टेबल भी सेम रहता है, डिपार्टमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है सेल्फ फाइनेंस में, बट फीस थोड़ी ज्यादा है। एंड थोड़ा सा मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आया था कि क्या सेल्फ फाइनेंस में प्लेसमेंट्स होती हैं। तो देखो, अगर हम दूसरे कोर्सेज के सेल्फ फाइनेंस से कंपेयर करें, लाइक एमबीए के, तो उसमें प्लेसमेंट्स होती हैं। बट यही है कि सेल्फ फाइनेंस की प्लेसमेंट्स इतनी, अगर आप पे डिपेंड करता है, कुछ हाईएस्ट पैकेजेस भी ले जाते हैं एमबीए के सेल्फ फाइनेंस में। तो ऐसी कोई अभी हम फ्यूचर जानते नहीं है, 3 साल बाद पास आउट होंगे, बट अभी बताया भी नहीं जा सकता कैसी होगी प्लेसमेंट, बट होने के चांसेस हैं।
अब बात कर लेते हैं कि आपको कितनी परसेंटाइल टारगेट करना है। रैंक तो यार देखो मैंने आपको कट ऑफ ब्रांच वाइज इस वीडियो में बता दिया था डिटेल में, लास्ट जो वीडियो किया था कि क्या रहने वाला है राउंड 1 के लिए, और राउंड 1 में बहुत हाई कट ऑफ जाती है। बट अगर हम एकदम लास्ट स्पोर्ट राउंड की अगर हम बात करें तो कम से कम कितनी, आप देखो यार अच्छा से अच्छा लेकर आओ, क्योंकि रिस्क होता है, कम पे क्या पता सिलेक्शन हो ना हो, ऊपर नीचे हर साल कट ऑफ होती रहती है। तो परसेंटाइल अगर हम देखें तो 90 परसेंटाइल पे आपकी 1.5 लाख से 1.6 लाख के अराउंड रैंक बनने के चांसेस हैं इस साल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 90 परसेंटाइल अगर आप रखते हो तो आपके अच्छे चांसेस हैं आपका जामिया में सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप के ब्रांचेस में नहीं, कंप्यूटर ऑब्वियसली कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या डेटा साइंस के लिए हाई कट ऑफ चाहिए होती है, अप्रोक्स 95, 96, 97 परसेंटाइल तक, 96 तक आपको चाहिए होती है। बट अगर आपको जेएमआई में एडमिशन लेना है ठीक ठाक ब्रांच में तो ऑब्वियसली आपको 90 परसेंटाइल तो टारगेट रखना है। बट अगर आप उतना भी नहीं पहुंच पा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं स्पोर्ट के लास्ट टू लास्ट में चला जाऊं, थोड़ा सा रिस्क है, बट 85 परसेंटाइल पर अच्छे चांसेस बन सकते हैं, एकदम 7th 8th 9th लिस्ट की बात कर रहा हूँ। सो उसमें रिस्क भी होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये सभी कैटेगरीज के लिए, क्योंकि लास्ट में जाके सभी कैटेगरीज का इक्वल हो जाता है। सपोज जनरल में अगर फर्स्ट राउंड में 50,000 है तो आपने देखा होगा वुमेन के लिए फर्स्ट राउंड में 1.5 लाख था। सो ऐसे ऐसे जाने जाने के बाद इंटरनल का भी 2.5 लाख के करीब चला जाता है, 2,40,000 कट ऑफ रैंक, और वुमेन के लिए भी 3 लाख से नीचे चला जाता है। बट इस बार जाएगा नहीं 3 लाख से नीचे, हाई रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर पता नहीं था सेल्फ फाइनेंस में कितने कैसे अप्लाई करने हैं। सो इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है, तो वो भी 2,40,000 के अराउंड जा सकता है। मुस्लिम के लिए भी 2,20,000 to 40 चला ही जाता है, जनरल के लिए भी 2,40,000 के अराउंड चला जाता है। तो अप्रोक्स 85 परसेंटाइल तो आपको कम से कम टारगेट कर चलना है, वो भी उस पर भी रिस्क है थोड़ा बहुत। सो ये थी सारी चीजें। बाकी कोई, क्योंकि देखो इस पे मैंने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड ब्रांच वाइज इस पर ऑलरेडी वीडियोस कर दी हैं, और जैसे ही फॉर्म्स रिलीज होंगे तो डिटेल में और चीजें आती हैं, अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो उस पर भी मैं वीडियो कर दूंगा। तो हो सकता है 10 दिन के अंदर फॉर्म्स आ जाए या 1 वीक के अंदर, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। पसंद आई वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। IITs NITs पे भी वीडियो मैं कर सकता हूँ, हर 3-4 साल से कर रहा हूँ, बट JMI पे वीडियोस बहुत कम अवेलेबल है, और कुछ अवेलेबल भी है तो उसमें गलतियां भी बहुत सारी हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। सो और मुझे पता भी है क्योंकि मेरा खुद का कॉलेज है, सो इस वजह से। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।